तो आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पर हर जगह पोटेंशियल सेम हो। लिखते हैं, चलिए। सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है Q। अब इसकी वजह से इस स्फीयर पर के सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ। अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाया है, तो इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। मतलब आपने फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, थर्ड पॉइंट लिया, फोर्थ पॉइंट लिया, फिफ्थ पॉइंट लिया। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल एट फर्स्ट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सेकंड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट थर्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट फोर्थ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट फिफ्थ। ठीक है, और आप कोई सिक्स्थ पॉइंट ले लो, सेवंथ पॉइंट ले लो। मतलब ये जो स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम होगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसको भी हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और कितना होता है वो हमने पढ़ा था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, उसको हम कह देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब यहाँ से आप एक नोट पॉइंट लिखिए। वो नोट पॉइंट ये है कि कॉन्सेंट्रिक सरफेस, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एट विच चार्ज, concentric sphere with charge on the center of sphere are equipotential surface। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर Q चार्ज है और इसके आजू बाजू हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाते रहें इस तरह से, ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इस Q चार्ज की वजह से हर एक स्फीयर पर पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, इस नोट पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और भी बनाते जाओगे वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इस नोट पॉइंट का मतलब यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। चलिए, पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल, ठीक है, तो इसके कोई भी दो पॉइंट उठा लो आप। मान लो एक पॉइंट को ले लो A और एक पॉइंट को ले लो B, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अब सेम में से सेम माइनस करोगे तो जीरो ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं और मान लेते हैं ए पर चार्ज क्यू रखा है। अब हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट आया और क्यू चार्ज को ए से बी पर ट्रांसफर करने की सोच रहा है, तो उस केस में अगर एक्सटर्नल एजेंट क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाए तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क 0 कहलाएगा। यह है नोट पॉइंट, लेकिन मैं इसको फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूँ। चलिए देखो, आपने पहले ही लेक्चर में ये वाला पढ़ा था ना कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, अपॉन कितना चार्ज आपने ट्रांसफ़र किया। आपने ये पढ़ा है या नहीं पहले लेक्चर में? जाहिर सी बात है पढ़ा होगा कि अगर हम क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाएं तो फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए से बी अपॉन कितने चार्ज को लेकर गया, ठीक है। अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल एट बी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो जाहिर सी बात है ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा बी के पोटेंशियल तो के, ठीक है। तो देखो, अगर बराबर में से बराबर माइनस करोगे तो ये हो जाएगी टर्म 0। क्यू को इधर लेकर जाओगे, क्यू इंटू 0 तो 0 ही, तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0 इज 0, ठीक है। तो इस नोट पॉइंट को मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है, जो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पहले ही लेक्चर में ये फॉर्मूला बताया था, उससे मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक लास्ट नोट पॉइंट और देख लो, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं और बनते भी हैं। चलिए, थर्ड नोट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कहने का मतलब यह है, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मान लो इस तरह से रखा है, इस तरह से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, ठीक है। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलरली निकलेगी, ठीक है, परपेंडिकुलरली। इस नोट पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, इसके आजू बाजू में हमने एक स्फीयर बनाया। अब मान लो एक क्यू चार्ज जो है प्लस है, तो जाहिर सी बात है प्लस के अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा होगी, ये गलत हो जाएगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इस नोट पॉइंट का मतलब यही है। आज बहुत छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। थैंक यू।